सभी का एक वीडियो में बयान करना तो आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये बात आती है कि कुर्बानी आखिर वाजिब किस पर है, तो इसके लिए साहिब निसाब होना, यानी वही निसाब जो ज़कात के लिए है कि 52.5 तोला चांदी है। इतनी रकम जिस शख्स के पास है कुर्बानी के दिनों में अगर ये पाई जाती है तो ऐसे शख्स पे कुर्बानी वाजिब है। इसमें एक सवाल ये आता है क्या कुर्बानी मर्द के लिए होगी या औरत के लिए? तो देखें, माल के ऊपर कुर्बानी होती है। अगर ये माल मर्द के पास है तो मर्द पे भी कुर्बानी वाजिब है, और औरत के पास है तो औरत पे भी कुर्बानी वाजिब है। कुछ इस्लामी बहनें पूछती हैं कि हमारे पास जेवर तो है लेकिन ये हमारे पास नगद पैसा नहीं है, यानी नकदी नहीं है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी करानी होगी। जी हाँ, कुर्बानी करानी होगी। जिस जेवर का आप जिक्र करती हैं कि वो इस्तेमाल का जेकर है, तो इस्तेमाल के जेवर पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब अगर ये कि माल नहीं है तो ऐसी सूरत में उधार लेकर भी कुर्बानी करवानी पड़ेगी, और अगर उधार नहीं लेना चाहते तो फिर अपने जेवर में से कुछ बेचकर कुर्बानी कराएं, या आपकी तरफ से आपके अफराद में से यानी घर के अफराद में से कोई और कुर्बानी कराए जैसे शौहर या वालिद वगैरह, तो भी आपके सर से कुर्बानी अदा हो जाएगी। मगर अगर जेवर पहनने के इस्तेमाल करने के हैं और कैश नहीं है तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उनके पास यानी कुर्बानी के लायक सोना चांदी तो घर में मौजूद है लेकिन पैसा नहीं होता, तो क्या कर्ज़ लेकर कुर्बानी कराएं? जी हाँ, अगर पैसा नहीं है, सोना चांदी मौजूद है और ये माल आपका निसाब तक है, यानी इतने माल तक है कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है, 52.5 तोला चांदी है, इससे ज़्यादा रकम है, कर्ज़ वगैरह हटा के, और कैश पैसा नहीं है कि जानवर ख़रीदा जा सके, तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी आप पर करानी होगी, चाहे तो आप उधार लेकर या कर्ज़ लेकर कुर्बानी करवाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि अकीके का हिस्सा कुर्बानी के अंदर लिया जा सकता है, नहीं कुर्बानी का जानवर है तो उसमें कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा डाला जा सकता है। तो जो जानवर कुर्बानी का है उसमें 7 हिस्से जो लिए जाते हैं बड़े जानवर में, तो उसमें अकीके का हिस्सा भी डाला जा सकता है। यानी अगर कोई एक हिस्सा अकीके का डाले और 6 लोग उसमें कुर्बानी के हों तो वो भी मामला दुरुस्त है, और अगर 5 कुर्बानी के 2 अकीके का हो तो ये मामला भी दुरुस्त है। यानी उस जानवर में जो है अकीके का हिस्सा और कुर्बानी के हिस्से दोनों को मिलाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग अकीके के ताल्लुक़ से पूछते हैं कि अगर हमारा अकीका हुआ नहीं है तो ऐसी सूरत में कि हमको कुर्बानी करानी चाहिए? तो अकीके का कुर्बानी से आपस में कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, वो एक अलग नफली मुस्तहब चीज़ है और ये अलग एक फ़र्ज़ चीज़ है। लिहाजा अगर किसी शख्स का अकीका नहीं हुआ, ऐसी सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई तो उसको कुर्बानी करवाना पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है, और ना लोगों के जहनों में गलत फहमी भी है कि अगर पहले अकीका होगा उसके बाद ही कुर्बानी हो सकती है। बिल्कुल बातिल है। अगर कोई इस नीयत से कि पहले मेरा अकीका होना ज़रूरी है इसलिए मैं कुर्बानी बाद में करूँगा, पहले अकीका करूँ, तो वो शख्स गुनाहगार होगा कुर्बानी के तर्क करने की वजह से। और अगर वो चाहता है बड़े जानवर में अपने अकीके का हिस्सा भी ले ले और कुर्बानी का हिस्सा भी ले ले, तो ये सूरत दुरुस्त है, दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन बिना अकीके वाले की कुर्बानी हो जाएगी, इससे आपस में कोई मामला नहीं है। एक सवाल ये पूछते हैं कि अगर वालिद की नाम की कुर्बानी घर में नहीं हुई तो क्या हम बच्चे अपने नाम की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका कायदा मैंने अभी बयान किया कि कुर्बानी का लेना देना वालिद छोटे बड़े से नहीं है, बल्कि कुर्बानी का ताल्लुक़ माल के साथ है। अगर बेटे के पास इतना माल है कि उस पर ज़कात और कुर्बानी वाजिब होती है तो उसको अपनी तरफ से कुर्बानी देनी होगी। यह ज़रूरी नहीं है कि घर में पहले बड़े के नाम की कुर्बानी होती है उसके बाद छोटों की होती है, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शख्स जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो अपने नाम की तो करेगा ही, लेकिन उस पर इतनी गुंजाइश है कि वो अपने वालिदैन के नाम से अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, यानी वालिद के नाम से कुर्बानी भी कर ले अपने नाम से। कहने का मतलब ये है कि अपने नाम की कुर्बानी जो फ़र्ज़ हो चुकी है उसको तर्क नहीं किया जाएगा अगरचे वालिद के नाम की कुर्बानी ना हो। तो बहुत सारे लोग जो ये जहनों में अपने ख्याल बैठाते हैं कि जो पहली कुर्बानी होती है घर में वो बड़े के नाम से होती है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसमें एक सवाल जो ज़्यादातर और भी पेश आता है वो ये आता है कि अगर एक साल कोई शख्स अपने नाम की कुर्बानी कर लेता है तो वो ये समझता है कि मेरी पिछले साल हो गई थी, अब इस साल इसके नाम की करवानी है, अगले साल उसके करवानी है, उससे पिछले पापा के नाम की हो गई थी तो अब बहन के नाम की होनी है, भाई के नाम की। इस तरह से भी लोगों के अंदर एक रिवाज चलता है कि वो एक एक साल सबके नाम की कुर्बानी को अदा करते हुए चलते हैं। ये मामला कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं? तो इसमें एहतियात की चीज़ ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी एक शख्स पे कुर्बानी फ़र्ज़ है और उसने अपने नाम की करवा ली तो उस साल तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, और अगले साल अगर उस पर फिर से कुर्बानी फ़र्ज़ है और उसने अपने नाम की ना करवा के घर में किसी और के नाम की करवाई तो ऐसी सूरत में वो शख्स गुनाहगार होगा, और जिनके नाम की कराई गई है उनके नाम की वो नफिल कुर्बानी हो जाएगी।
تو یہ ایک سب سے غلط چیز لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ سال در سال سامنے والے بندے کو چینج کر کے قربانی کراتے ہیں کہ اس سال اس کی ہو گئی تو اگلے سال دوسرے کے نام کی کراتے ہیں. یہی گھر میں بڑوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے اولادوں کے نام کی قربانی اس طرح کراتے ہیں کہ اس سال اگر بڑے بیٹے کی کرا دی تو اگلے سال پھر چھوٹے بیٹے کی, پھر اس سے اگلے سال چھوٹے بیٹے کی, یا اس سے اگلے سال چھوٹی بیٹی کی. اس طرح سیریل وائز وہ قربانی کرواتے ہیں. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو کرانی پڑے گی. اگر کوئی ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس پہ ہر سال قربانی واجب ہے تو پھر وہ اپنے ہر سال اپنے واجب کو ہی ادا کرے گا, یعنی ہر سال وہ اپنے نام کی ہی قربانی کرائے گا. یہ شریعت میں اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے کہ اس سال تمہاری ہوئی تو اگلے دوسرے سال میں فیملی کے دوسرے ممبر کی ہوگی. اور نہ اس سے کوئی تعلق کہ والد کی نہیں ہوئی تو آپ کی نہیں ہو سکتی کہ پہلے والد کے نام کی کرانی ہوگی, پہلے بڑے کی. جس کے مال کا جو مالک ہے اس کی کرانی ہوگی. اگر بالفرض کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلے بڑے کے نام کی ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے جو رقم اس کے پاس ہے وہ اپنے رقم کا مالک جو ہے کسی اور کو بنا دے جس کے نام کی وہ قربانی کروانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اپنے مال کو یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے اپنے والد کو دے گے, مالک کر دے گے یہ مال تمہارا ہے. اب جب قربانی کے دن آئیں گے تو مالک والد ہوں گے تو پھر قربانی والد کے اوپر واجب ہوگی. تو ایسی صورت میں اگر والد اپنے نام سے کروائیں گے تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہے, یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے وہ مال کا مالک کسی دوسرے کو کر دے گا تو قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی. لیکن اگر یہ مال خود اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں قربانی اس پہ واجب ہوگی, والد پہ واجب نہیں ہوگی. تو اس میں ایک چیز اور پوچھتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرا سکتے ہیں, یعنی کسی جانور میں اگر حصہ لینا چاہیں غوث اعظم کا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یا پھر اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے گھر میں کسی مرحوم کا اگر ایصال ثواب کے لیے حصہ لینا چاہیں تو کہ ان کے نام کی قربانی ہو جائے گی. تو ہاں ایصال ثواب کے لیے مرحوم کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. مثلا اگر کوئی آپ کے گھر سے وفات کر گیا اور آپ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں, اتنی گنجائش ہے تو ان کے نام کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر چاہیں تو حصہ لینا چاہیں تو ان کے نام کا حصہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ ثواب ان کو پہنچے. تو یہ ان کے نام کی قربانی کرنا مرحوم کے نام کی بالکل جائز ہے, بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے نام سے بھی جانور کو ذبح کیا, اور امت وہ بھی تھی کہ جو پہلے وفات کر چکی تھی. تو یہ ثواب ان کے لیے بھی تھا اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی تھا. لہٰذا کسی مرحوم کے نام سے قربانی کرنا یہ بالکل درست ہے.